3. मूल प्राण उत्पत्ति का अंग, संसार और शरीर में मुख्य प्राण चेतना की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विवरण। एक समय धर्मराय ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। परमात्मा ने मंछा देवी को गुप्त गेब रूप से धर्मराय के हाथ में प्रकट किया। तब धर्मराय ने मन में सोचा कि परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे युगों युगों तक जीवित रहने की प्रसादी दे रहे हैं। प्रसादी मिलने के बाद कई युग बीत गए। तब धर्मराय को आकाशवाणी सुनाई दी। एक समय धर्मराय ध्यान लगाकर बैठे थे। परमात्मा ने इच्छा शक्ति मंछा देवी को गुप्त गेब रूप से उनके पास भेजा, जिससे धर्मराय के मन में बहुत खुशी प्रसन्नता हुई कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की है। युगों युगों से मैं जो आशा लगाए बैठा था वो प्रसादी आज मुझे मिल गई है। इसके बाद कई युग बीत गए और अब भी बहुत से युग बीत रहे हैं। तब परमात्मा ने धर्मराय को देखा और उनसे पूछा। अलख निरंजन निराकार ब्रह्म ने आकाशवाणी द्वारा धर्मराय से बात की। उन्होंने कहा कि हमने जो इच्छा शक्ति मंछा देवी तुमको सौंपी थी, उससे तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं बनाया। धर्मराय ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो ये आपकी तरफ से प्रसाद मिला है। तब फिर निरंजन निराकार ब्रह्म ने आकाशवाणी द्वारा तेज आवाज में कहा कि इस इच्छा शक्ति को अपने साथ लेकर सृष्टि की उत्पत्ति शुरुआत करो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तब धर्मराज ने पूछा कि मैं इसका उपयोग कैसे करूं, यानी इससे सृष्टि को कैसे जन्म दूं। धर्मराज ने निरंजन निराकार ब्रह्म से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं इस इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब निरंजन निराकार ब्रह्म ने कृपा करके धर्मराज को ये भेद तरीका आकाशवाणी द्वारा सुनाया कि 3 गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु और महादेव को पैदा करो और फिर उनसे कई तरह के जीवों की उत्पत्ति सृष्टि करो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस तरह संसार के जीवों का शरीर रूपी बर्तन भांडा बनाकर फिर उलटकर तुम ही उन्हें खाओ, यानी जीवों को अपने वश में रखकर उनका सुख भोग करो। या तो ऊपर बताए गए तरीके से सृष्टि पैदा करो, नहीं तो मेरा श्राप सराप भोगो। मेरे वचनों को सच करके दिखाओ और ये काम करके फिर मेरे पास वापस आओ। तब धर्मराज ने मुंह से बोलकर प्रार्थना की कि हे स्वामी गुसाई, मेरे अंदर इतनी शक्ति बल नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों गुणों को कैसे पैदा करूं, इसकी विधि मुझे समझाइए। तब परमात्मा ने आकाशवाणी द्वारा धर्मराज को इन तीनों गुणों को पैदा करने का गुप्त तरीका भेव सुनाया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इतना होने पर भी धर्मराय को पूरी तरह विश्वास इतबार नहीं आया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि 1000 पंखुड़ियों के कमल सहस्रदल कमल में एक शब्द बताया। धर्मराय उसी में लीन हो गया और सब कुछ छोड़कर वहीं रुक गया। जब धर्मराय अपने बल को छोड़कर पूरी तरह निर्बल अहंकार रहित हो गया, तब परमात्मा ने उसके अंदर आकर उस पर कृपा की और शब्द को जगाया। तब धर्मराय ने ओलम शब्द का उच्चारण करके यह बात कही। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तब शक्ति मंछा देवी ने गर्भ के अंदर से ये बात साफ साफ कही। ओम शब्द का प्रकाश हुआ। तब धर्मराय ने शक्ति मंछा देवी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम और हम दोनों एक होकर इस संसार को बनाने का उपाय शुरुआत करें। इधर उधर शब्द का प्रकाश हुआ। तब उन दोनों के बीच में एक पुरुष बालक पैदा हुआ। उस बालक को पकड़ने या अपने साथ लेने के लिए वे दोनों उठकर तेजी से दौड़े। तब पैदा हुए उस बालक ने तान कर जोर से बोला और हाथ में तलवार शमशेर संभालकर कहा कि हे भाई, मैं तुम दोनों के साथ नहीं चलूंगा। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। उस बालक को अपने साथ लेने के लिए बहुत से उपाय गाढ़ किए गए, लेकिन उसने कोई शंका या डर नहीं माना। तब मन में सोचकर बुद्धि और अक्ल से एक विचार किया गया। परमात्मा का ध्यान करके हाथों के बीच से एक स्त्री का शरीर रूप बनाया। जब उस बालक के बदले में उस स्त्री को ले जाकर उसे दिया गया, तब वो बालक शांत होकर एक जगह पर रुका। उस स्त्री ने बहुत तरह से लाज शर्म की और मुंह पर घूंघट तान लिया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तब उस स्त्री ने ब्रह्मांड के अंडे इंड के छिपे हुए भेद मरम को साफ साफ बताया। कर्मों के बंधन से छूटने, कर्मों का नाश करने का उपाय वचनों द्वारा कहकर सुनाया। सुध बुध पूरी चेतना से विचार कर सब परमात्मा की शरण में गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति, इन चारों को दोबारा आपस में मिलाकर प्रसन्नता के साथ अपनी नगरी पुरी में ले जाओ। सुध बुध से विचार करके कहा कि तुम सब इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ बनकर रहो। वो अपने मन में परमात्मा का ध्यान करके चला और जो बात या वस्तु थी उसे आकर बताया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तब मन में विचार कर परमात्मा ने इस उपाय को बहुत सराहा, बहुत अच्छा बताया। ब्रह्मांड के उस अंड ने चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैलाया। वो प्रकाश 50 करोड़ योजन कोस की दूरी तक फैला हुआ ठहरा था। उस प्रकाश के बीच में विष्णु भगवान प्रकट हुए
और उनकी नाभि से कमल का फूल निकला। उसी कमल की डंडी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जन्म हुई। ब्रह्मा जी उस डंडी का छोर खोजने के लिए बहुत दूर तक दौड़े, लेकिन उस रास्ते का कहीं कोई अंत छे नहीं आया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि थाह न मिलने के कारण ब्रह्मा जी तब वहां से उल्टे पैर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी पीछे की तरफ बहुत दौड़े, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई अंत छेह या पार नहीं मिला। इससे ब्रह्मा जी का शरीर कांपने लगा और उनके मन में बिल्कुल भी धीरज धैर्य नहीं रहा। तब वहां एक आकाशवाणी गेब वॉज हुई और उसने उसके अंदर का छिपा हुआ भेद सुनाया। आकाशवाणी ने ब्रह्मा जी को ध्यान लगाने का तरीका विधि सिखाया, जिससे उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। जब ध्यान में परमात्मा दिखाई दिए तब उनके मन को धीरज आया और उन्हें उस कमल की डंडी के अंदर ही सारी सृष्टि संसार दिखाई देने लगी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी सब कुछ समझकर वहां से ऊपर की ओर चले आए। ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर अपने मन में सृष्टि रचने की योजना बनाई। तब भ्रकुटी भौहों के प्रकाश से शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिए। इसके बाद शक्ति मंछा देवी ने अपना प्रकाश फैलाया और विष्णु जी को आवाज देकर कहा कि तुम मुझसे विवाह ब्याह कर लो, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे पास रहूंगी। विष्णु जी ने ये सुनते ही हाथ जोड़कर शक्ति से कहा कि आप तो मेरी माता जननी हैं और मैं आपकी शरण में हूं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि विष्णु जी ने इस प्रकार शक्ति को उत्तर दिया। तब शक्ति ने क्रोध में आकर विष्णु जी को वहीं भस्म कर दिया और फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोली कि तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं ये सारा राजपाट तुमको दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोच विचार कर शक्ति से कहा कि आप मेरी माता हैं और मैं आपका पुत्र हूं, भला हमारा विवाह किस प्रकार हो सकता है। जब ब्रह्मा जी ने भी विवाह करने से साफ मना नटियो कर दिया, तब शक्ति ने ब्रह्मा जी को भी विष्णु जी की तरह भस्म करके मिटा दिया। इसके बाद शक्ति तेजी से शिव जी के पास दौड़ी आई और बोली कि मुझसे विवाह करके मेरे साथ रहो, हम दोनों सदा साथ भेड़ा मिलकर रहेंगे। शिवजी ने अपने मन में सोचा कि शक्ति ने ब्रह्मा और विष्णु को भस्म करके मिटा दिया है, अगर मैं भी विवाह करने से इनकार नटियो करूंगा तो ये मुझे भी चूर चूर भस्म कर देगी, इसमें मरने से क्या सुख मिलेगा। तब उन्होंने अपनी बुद्धि से एक चतुराई अक्ल लगाई और शक्ति से कहा कि मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे वचन बाचा दो कि तुम मेरे वचनों को निभाओगी और मेरी कोई बात खाली नहीं जाने दोगी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि शिवजी ने ऐसा जतन प्रयत्न किया जिससे ब्रह्मा विष्णु और स्वयं शिव तीनों को वापस पाकर विवाह का काम आगे बढ़ सके। शक्ति ने अपने मुख से वचन कहकर शिव से कहा कि मैं तुम्हारे कहे सभी वचनों को मानूंगी। शक्ति ने शिवजी की प्रशंसा सराहना करते हुए कहा कि मैंने तुम्हें ही असल मर्द वीर जाना है। तब शिवजी ने अपना वचन कहते हुए शक्ति से कहा कि तुम दूसरा शरीर रूप धारण करो और पहले भस्म किए हुए ब्रह्मा व विष्णु को दोबारा प्रकट करके सृष्टि का विस्तार करो। शिव की आज्ञा पाकर शक्ति ने उन दोनों को फिर से पैदा किया और स्वयं भी दूसरा रूप धरकर आ गई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तब शिवजी ने उठकर गुप्त रूप से शक्ति का पल्ला बांह थाम लिया, यानी विवाह के बंधन को स्वीकार कर लिया। शिवजी शक्ति का पल्ला बांह खींचकर तेजी से आगे बढ़े और शक्ति उनके पीछे पीछे आने लगी। शिवजी ने एक अटल निश्चित स्थान पर ठहरकर विष्णु जी को अपने पास बुलाया। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ शक्ति को आगे भेजा और स्वयं शिवजी वहीं पर मौजूद रहे। शक्ति अपनी कला से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उनके साथ हो गई। तब उन्हें भेद विधि बताते हुए कहा गया कि इस प्रकार से सृष्टि की रचना करो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जल तत्व अप तत्व के ऊपर ही इस पृथ्वी धरणी को स्थापित करके ठहराओ। तब सबने मिलकर सलाह गुंज की और तत्वों का भेद प्रकट किया। सृष्टि में जीवों को पैदा करने की जो आज्ञा और उपाय परमात्मा पीव ने धर्मराज को दिया था, उसे आगे बढ़ाया गया। सत्स्वरूप ब्रह्म का अर्थ। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में सत्स्वरूप ब्रह्म का अर्थ है वो परम सत्य, अविनाशी, निराकार और सर्वोच्च परमात्मा परम ब्रह्म जो संसार की उत्पत्ति और विनाश से परे है। वही सब जीवों का मूल स्वामी पीव है। उन्होंने विचार किया कि हम और तुम सब इसी व्यवस्था के भीतर हैं। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे ही भीतर मौजूद हैं। जीवों की संख्या का विस्तार करने के लिए शक्ति मंछा देवी का साथ लेकर ये संयोग बनाया गया। इस प्रकार 84 लाख योनियों में असंख्य जीव प्रकट हुए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि देखो, इन 5 तत्वों को मिलाकर ही जीवों का ये शरीर बप बनाया गया है। वायु तत्व बाय और तेज तत्व लाए अग्नि को हाथ में लेकर संसार के जीवों को जन्म जामण दिया। 84 लाख योनियों के सभी शरीरों को वायु तत्व यानी श्वास सांस के अधीन शरण में कर दिया, जिसके बिना जीवन असंभव है। इन 5 तत्वों का प्रकाश देकर ब्रह्मांड के सभी जीवों को पैदा किया गया। वायु, तेज, अग्नि, अप, जल, धरणी,
पृथ्वी और गगन आकाश। इन पांचों तत्वों से शरीर गढ़ने बनाने का पूरा काम और जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को सौंप दी गई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि शिव शक्ति और विष्णु ने सत्स्वरूप ब्रह्म की इस आज्ञा और व्यवस्था को पूरी तरह स्वीकार प्रवाना किया। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए किसी का कोई आधार या सहारा आर्टेको नहीं मिल रहा था, तब शक्ति और श्याम परमात्मा ने इस बात को जाना। तब वो शक्ति ब्रह्मजल मूल जल तत्व के भीतर समा गई। ये सारा संसार जल के ऊपर ही ठहरा हुआ जानो। उस जल के ऊपर कच्छप कूर्मावतार कछुआ बैठा है। उस कच्छप के ऊपर शेषनाग विराजमान है और शेषनाग के मस्तक सिर पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसा मजबूत जतन प्रबंध बनाकर ही इस पृथ्वी पर सारी सृष्टि का विस्तार पसारा किया गया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस पूरी रचना को समझकर ही धर्मराज ने आगे के वचनों का विचार किया। 3 लोक और 14 भुवनों की रचना की गई और सभी देवताओं को उनके निश्चित स्थानों ठाम पर स्थापित किया गया। धर्मराज ने सत्स्वरूप ब्रह्म की आज्ञा को शिरोधार्य करके पूरी सुधबुद्ध चेतना से ये सारे काम किए। उन्होंने त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को साकार रूप में गढ़कर प्रकट किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश शंकर को इस ब्रह्मांड का राजपाट सौंप दिया और धर्मराज स्वयं इन सब के ऊपर सिरताज सर्वोपरि स्वामी बनकर रहे। इन तीनों देवताओं को शक्ति मंछा देवी के बराबर ही बड़े पद ओधा दिए गए और इस प्रकार तीनों लोकों में इन तीनों गुणों और देवताओं की आण आज्ञा स्थापित हुई। धर्मराज ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की इस पूरी उत्पत्ति का विस्तार से बखान किया। फिर ब्रह्मा जी को सारी व्यवस्था सौंपकर धर्मराज सत्य वचन बोले। उन्होंने सब तरह के साधन और सामग्री देकर जीवों को ब्रह्मा जी के सुपुर्द शरण कर दिया, लेकिन जीवों के ऊंच नीच अच्छे बुरे कर्मों का न्याय करने और उनका फल भुगतवाने का अधिकार धर्मराज ने अपने ही पास रखा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं को 84 लाख योनियों के जीव सौंप दिए गए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि धर्मराज ने इन तीनों से कहा कि तुम सब मिलकर इन जीवों की रक्षा करो और भक्ति मार्ग द्वारा इन्हें वापस उलटकर इनके मूल स्वामी यानी सत्स्वरूप ब्रह्म पीव से मिला दो। ब्रह्मा जी ने वेदों का उच्चारण करके जीवों को परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग गेल बताया। विष्णु भगवान ने जीवों के पालन पोषण का जिम्मा संभाला और जब भी जीवों पर कोई विपत्ति या संकट भीड़ आया तब उन्होंने उनकी सहायता की। शिवजी ने आकर हठयोग और अष्टांग योग का गुप्त भेद समझाया और ये विधि बताई कि जो कुछ भी इस बाहरी खंड ब्रह्मांड में है वो सब इस मानव शरीर पिंड के भीतर ही मौजूद है। उसी समय शक्ति ने भी कहा कि सभी जीव अंततः ब्रह्म में ही लीन होंगे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार इन सबके पास रहने से कोई भी जीव अकेला या निराधार नहीं रहेगा। शक्ति ने भी आकर अपना रूप और स्वभाव ऐसा बना लिया कि ब्रह्म में मिलाने के बजाय उसने संसार के सभी जीवों को अपने ही वश में कर लिया। इसके कारण जीव सत्स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति का सच्चा मार्ग गेल पूरी तरह भूल गए। शक्ति ने अनेक प्रकार की माया रच डाली और शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध इन पांचों विषयों के 5 घातक बाण तैयार किए। जो कोई भी जीव इन बंधनों को तोड़कर ब्रह्म मार्ग पर आगे बढ़ने मुर्डर की कोशिश करता है, माया उसे इन बाणों से मारकर वापस नीचे गिरा देती है। जीवों को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए उसने कर्म और वासना की कई तरह की फांसियां जाल गूंथ दी हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार आज तीनों लोकों में जहां तहां केवल इस माया का ही राज चल रहा है। माया रूपी शक्ति ने सभी जीवों को इस संसार के बंधनों में ऐसा उलझा दिया है कि कोई भी जीव अपने मूल स्वामी सत्स्वरूप ब्रह्म पीव तक पहुंच ही नहीं पाता। शक्ति ने सबको अपने पूर्ण वश में कर लिया है और वह रात दिन निसो-दिन जीवों को अपनी इच्छा के अनुसार कठपुतली की तरह नाच नचाती है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों देवता भी इसी माया के घेरे में हैं। उस अलख, निरंजन और निराकार ब्रह्म के बिना इस माया से कोई भी बच नहीं पाया है। इस सृष्टि में जो कोई भी जीव शरीर धारण करके पैदा होता है वह सब इस माया के अधीन हो जाता है। स्वर्गलोक सुरपुर, मृत्युलोक मनुष्यलोक नरपुर और पाताललोक नागपुर, इन तीनों ही स्थानों पर माया ने ही अपना पूरा ठाठ-बाट बनाया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जीव अज्ञानता के कारण इस सत्य को नहीं देख पाता और खुशी खुशी हरक हरक खुद ही माया के वश में खिंचा चला आता है। तब निरंजन निराकार परमात्मा नीर ने सृष्टि रचना के दूसरे भेद बरबीभे परिपाटी को आगे चलाया। उन्होंने अपने मन में तीसरी बार सृष्टि की आशा इच्छा धारण की और वे जगत की रचना करने के लिए आए। तब उन्होंने ओम शब्द का उच्चारण करके आदिशक्ति मंछा देवी को प्रकट किया। इन दोनों के संयोग मेल से ब्रह्मांड का वो अंडा इंड पैदा हुआ और उसी अंडे के भीतर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इन तीनों देवताओं को गढ़ा गया। इसके बाद जल,
वनस्पति और 5 तत्वों को मिलाकर जीवों पुरुषों को पैदा किया गया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि की इस मूल उत्पत्ति का भेद यहाँ ब्रह्मा और विष्णु के पुराणों आदि के मतों के बिना सीधे सत्स्वरूप ब्रह्म की सत्यवाणी द्वारा गाया गया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने ये मूल प्राण उत्पत्ति ग्रंथ कहा है, इसे सब लोग अपने चित्त मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनो। इस वाणी में छिपे अलग अलग भिन्न भिन्न रहस्यों और अर्थों पर विचार करो, और जो सत्य को खोजने वाले भक्तजन हैं वे आकर इस परम सत्य को ग्रहण साच गहो करें। जिस सत्स्वरूप ब्रह्म से ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है वही असली करतार सृष्टि करता है, उसी का यहाँ बखान किया गया है। लेकिन जीव उस मूल मालिक को भूलकर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और अन्य अवतारों की भक्ति में ही उलझ गए हैं और जहां तहां अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर वाद विवाद खाचाताड़ कर रहे हैं। जब जीवों को पूर्ण और समर्थ सद्गुरु मिलते हैं तब वे आकर इस सृष्टि की मूल उत्पत्ति का सच्चा भेद बताते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि पूर्ण सतगुरु के मुख से इस मूल भेद को जानने के बाद ही जीव के मन से सारे भ्रम, संशय और कर्मों के बंधन हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का जो वर्णन किया गया है उसे संसार के जीव उरे इस ओर का यानी केवल इसी सृष्टि का भेद जानते हैं, परंतु इसके परे का जो मूल भेद है वो यहाँ बखान किया गया है। ये कर्मों और माया का बंधन तो जीवों पर तभी से बंध गया था जब वे इस जगत में प्रकट हुए थे। इसके बाद सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी से महर्षि कश्यप हुए, जिन्होंने 14 स्त्रियों नार से विवाह किया। इन 14 माताओं से इस संसार में 4 खानों अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज के रूप में सभी जीव प्रकट हुए। इस प्रकार पूरे जगत के जीवों पर ब्रह्मा जी की इस व्यवस्था का राज चलता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सतयुग कृत युग के समय में जीव उस अविनाशी परमात्मा के मूल स्वरूप में रहते थे, जिसका संसार में कोई भौतिक नाम, वर्ण, जाति, रंग या रूप नहीं है। वे सब उसी सत्स्वरूप ब्रह्म के हुक्म और नियम के अधीन थे।